देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्षित सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। सिंधिया के जन्मदिन पर वृद्धजनों को बांटे कंबल फल। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य संदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। आज ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में यह दिन आज सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर जो ज़रूरतमंद है, जो ठंड से ठिठुरते हुए भाई बहन हैं, उनको कंबल ओढ़ाकर ये सेवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। राजू पंडित, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पिपलिया मंडी। भाजपा पार्षद और सीएमओ में हुई बहस। सीएमओ केबिन में दोनों की हुई नोकझोंक। इसी बीच सीएमओ की तबीयत बिगड़ी, कर्मचारियों ने किया हॉस्पिटल में भर्ती। एक वार्ड में सिंगल एक वार्ड में गई है टीम, इसके अलावा बंद करा देता हूँ, बंद करा देता हूँ। बंद कराने की बात नहीं है, मेरी गलती हुई, मैंने कनेक्शन काटने के लिए पहुंचा दिया है ना। अभी क्या यार, क्या अरे आप बैठो। 1 घंटे से बोल रहा हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं से? क्या बोल रहा हूँ? भैया मैं दिखवा लेता हूँ, भैया मैं दिखवा लेता हूँ। ये बैठे दो ये बैठे पत्रकार महोदय यहीं पे। मैं 1 घंटा हो गया तुमको, मेरे आने में भी 10 मिनट हुए हैं। बुला मांगा बोला कोई नहीं कटवा रहा तुमको कनेक्शन वगैरह। बुलाओ ये फालतू के एक तो इधर ये अलग परेशान हो रहे, मैं अलग परेशान हो रहा हूँ, वहाँ अलग बात करना है, इनको अलग स्टेटमेंट देना है। गजब क्या है यार, 1 घंटा हो गया तुमको परेशान करते हुए। अभी मेरे आने को 10 मिनट हुए हैं यार। अरे तुम कब से तो आए ही। अंजड़ नए साल में सीसीआई की खरीदी चलने से क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिले। गवर्नमेंट के निर्धारित समर्थन मूल्य पर कॉटन सिलेक्ट के द्वारा कपास की खरीदी की जा रही है। पुलिया की रेलिंग तोड़कर लटकी कपास। मंडी सचिव अनिल कुमार उजले जी से सर, आप ये बताएं कि अभी वर्तमान के अंदर जो सीसीआई की खरीदी हो रही है, इस सीसीआई के अंदर कृषकों को क्या लाभ मिल रहा है और प्रतिदिन कितना कपास सीसीआई खरीद रही है? अभी प्रतिदिन 250 से 200 वाहनों की आवक हो रही है, जो अनुमानित 4000 से 4500 कुंटल की आवक कपास की मंडी में हो रही है, जिसमें किसानों को 7121 से लेकर 7421 तक के भाव मिल रहे हैं। और वर्तमान में सीसीआई के द्वारा जो है 80 से 85% 90% तक खरीदी की जाकर शासन की समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को दिया जाता है। सर, इसके अंदर किसानों को क्या भाव मिल रहा है? शासन का समर्थन मूल्य क्या और किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है? शासन का समर्थन मूल्य 7121 न्यूनतम है, वो पैरामीटर के ऊपर है, 8% से लेकर 12% का। अधिकतम है 7421। पूरा ही किसानों को मिल रहा है वही भाव किसानों को मिल रहा है। अच्छा, जिसका जैसे पैरामीटर में आ रहा है उस हिसाब से वो रेट दिए जा रहे हैं। सर, मंडी शुरू हुई इस सीजन के अंदर अभी तक कुल कितने हजार टन क्विंटल कपास की खरीदी की जा चुकी है? 80,000 से 90,000 कुंटल की खरीदी सीसीआई के द्वारा अभी तक वर्तमान में की जा चुकी है। सभी को भुगतान समयबद्ध हो रहा है? हाँ, वो जो एक वीक का रहता है, 1 सप्ताह का रहता है, लेकिन कहीं कोई भुगतान का कोई इशू नहीं है, वो हो रहा है। सर, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मंडी के अंदर ही माल ला करके वैध लाइसेंसधारी को बेचे, जिससे किसानों को जो है उनके भुगतान की सिक्योरिटी और गारंटी मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मंडी समिति के सचिव होने के नाते पूरे क्षेत्र के किसानों से ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि वे अपनी उपज मंडी प्रांगण में लाके बेचे और मंडी अधिनियम अनुसार जो अनुबंध पत्र है वो प्राप्त करें,
ताकि उनके किसी प्रकार के भुगतान का जोखिम न रहे। किसी भी अन्य गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी या दूसरे जो आते हैं उनको न बेचे, वो मंडी प्रांगण में ही लाके बेचे ताकि उनका भुगतान सुरक्षित रहे। सर, नव वर्ष में आप क्या संदेश देंगे किसानों को? मैं ये संदेश दूंगा कि सारी जहाँ मेरा कार्यस्थल है, सारी जनता सभी सुखी रहे, बढ़िया अपना ईश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे, और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। बड़वानी अंजड़ के बड़वानी मार्ग पर बुधवार रात 9 बजे के दरमियान एक कपास से भरी ट्रैक्टर ट्राली सूसाड़ नदी की पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में लटक गई। नए साल के उपलक्ष्य में मंदसौर निडर युवा सेवा संस्था द्वारा एक आयोजन रखा गया, जिसमें समाज सेवा और निरंतर संस्था से जुड़े कार्य करने वाले सदस्यों सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। बुक से दिए उसके विचलन से बताइए सर। आज 1 तारीख के नववर्ष के उपलक्ष्य में निडर युवा सेवा संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। हमारी संस्था सन 2018 से मंदसौर जिले में कार्यरत है और अब ईश्वर की कृपा से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता है। और हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो हर वक्त तत्पर रहते हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनका आज हमने सम्मान किया है हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। और इसके अलावा आज एक खास पल ये रहा हमारी संस्था के लिए, हमने जो जो कार्य किए थे और हम क्या क्या कार्य करते हैं, हमने उस पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें संस्था के शुरुआत से लेकर अभी तक के कार्यों का उल्लेख है, जिनका विमोचन हमारे चाचा जी महेश दुबे जी द्वारा किया गया था। और हमारा जो कार्यकर्ता को हम व्यक्तिगत तौर पर खाली हमको मोटिवेट कर सकते हैं, तो इसी के लिए हमने ये सम्मान समारोह आयोजित किया था। और अभी हमारी संस्था का सदस्य अभियान भी चल रहा है, तो मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहता है और उसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है इस फील्ड के लिए, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष शहजादी हुसैन जो 24 घंटे हमारी संस्था के लिए तत्पर रहते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे हर तरह की लिंक दे रखी है। हमारी वेबसाइट भी है निडर ऑर्गेनाइजेशन, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नरसिंहपुरा में हमारा ऑफिस भी है, वहाँ आप हमारे अधिकारियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। संस्था के पास समुचित सर्टिफिकेट भी है, जो एक सरकार एक संस्था को चलाने लेती है, वो हमने सभी सर्टिफिकेट हमारी संस्था के पास अवेलेबल भी है। तो इसलिए मैं अपील करता हूं कि जो युवा है वो हमारी संस्था से जुड़े और सामाजिक क्षेत्र में अपने मंदसौर जिले का, मध्य प्रदेश राज्य का और हमारे प्रिय भारत देश का नाम गौरवान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। जो संस्था का जो आपने कार्ड के लिए नियुक्त किया है, उसका कितना चार्ज लिया जाएगा? सदस्यता शुल्क देखो, सामान्य सदस्यता शुल्क 10 रुपये से 120 रुपये है और आजीवन सदस्यता शुल्क 1500 रुपये है। और उसके अलावा मतलब संरक्षित सदस्य शुल्क 1100 लेकर 2151 से जो भी देना चाहे हमारी संस्था में देकर जुड़ सकता है। अंतर प्रांतीय कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश के निवाड़ी ने उत्तर प्रदेश के बांदा को दी करारी शिरकत। ग्रामीण क्षेत्र में खेलो इंडिया के तहत आयोजित हुआ टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सोच है कि युवाओं में एक खेल जगत में एक अलग अपना खेलो इंडिया के अलग अलग खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, युवाओं को बढ़ावा दे रही है। और उसमें जो कबड्डी जो हमारे देश की पहचान है, और निश्चित तौर से आप देख रहे हो कि हर वर्ष बहुत ही अच्छी अच्छी टीमें आती हैं। और आज बांदा और निवाड़ी के कोना का बहुत ही अच्छा फाइनल मुकाबला हो रहा है। सभी में बड़ी उत्सुकता है, दोनों टीम बहुत ही अच्छी शानदार प्रदर्शन कर रही, दोनों टीमों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जो अपने युवा साथी बैठे हैं उनमें भी जज्बा जागता है कि हम भी कबड्डी खेलें। खेलो इंडिया के तहत पूरे देश में अलग अलग सभी जगह खेल कूद के माध्यम से सरकार भी प्रोत्साहित करती है। लाखों रुपए बकाया होने पर अंजड़ नगर परिषद ने शुरू किया वसूली अभियान। ठेला गाड़ी पर रिकॉर्ड और गेती फावड़ा लेकर निकले कर्मचारी। आपका परिचय? सुखलाल बड़ोले, राजेश परवारी। नगर पालिका के द्वारा वसूली कार्रवाई चल रही है, क्या है मामला पूरा? श्रीमान अध्यक्ष महोदय एवं सीएमओ साहब के निर्देशों के अनुसार नगर परिषद अंजड़ के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के जलकर, संपत्ति कर, समेकित कर, दुकान किराया
दुकान किराया की बकायेदारों की वसूली हेतु नगर परिषद टीम द्वारा वसूली जारी है। लगभग वो अभियान शुरुआत से अभी तक 2 लाख के आसपास वसूली हो गई है और लगभग जलकर लगभग 48 लाख, संपत्ति कर 48 लाख, भवन किराया 4,57,000 के आसपास बकाया है और जलकर की वसूली हेतु नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी नल कनेक्शन काटे हैं कितने लोग? अभी एक का काटा और बकायेदारों को अभी भी 1-2 दिन का समय दे रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है? हाँ, दी जा रही है। अभी जो वसूली हो रही है इसमें लोगों के नाम भी कुछ बता रहे हैं कि भाई नाम प्रकाशित किए जाएंगे, नाम बताए जाएंगे? हाँ, मुनादी में बोला जा रहा है कि नाम प्रकाशित किए जाएंगे। कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये कार्रवाई मार्च तक अभी चलेगी। नगर परिषद ठीकरी ने धारणा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किया आवासीय पट्टे का वितरण। नगर के अनेक वार्डों के 137 हितग्राहियों को दिए गए पट्टे। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। परिषद ने धारणा योजना के अंतर्गत पट्टे वितरण की, क्या कहेंगे? आज धारणा अधिकार के अंतर्गत जो पट्टे स्वीकृत हुए थे उन पट्टों का वितरण हुआ है। उसमें अभी नगर में 137 हितग्राहियों को पट्टे वितरण किए गए आज। इसमें 62 हितग्राहियों के पट्टे और आने वाले हैं, फिर आगामी कड़ी में उनको भी वितरण किए जाएंगे। सर, किन किन वार्डों में मतलब हुए हैं लगभग? वार्ड नंबर 13, 14, 15 इन वार्डों में अधिकांश लोगों के पट्टे हुए हैं। सर, ये पट्टे कहाँ से जारी हुए? ये धारणा अधिकार के अंतर्गत ये एसडीएम साहब ने जारी किए गए हैं और तहसीलदार महोदय और आरआई पटवारी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग वितरित कर रहे हैं। सर, जो लोग धारणा योजना में आवेदन नहीं कर पाए उन लोगों के लिए क्या फिर से ये योजना शुरू? अभी वर्तमान में तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है। अभी धारणा अधिकार में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन जिले के कसरावल में बने कोहरे ने बड़े मुश्किल दिन में जलानी पड़ी वाहनों की लाइट। लोग ले रहे अलाव का सहारा, जबकि पड़ोसी ठीकरी क्षेत्र में है मौसम साफ। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाना हाफिजगंज द्वारा पुलिस मुठभेड़ की कार्यवाही में गोकशी की घटना में बचित अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। 31 दिसंबर 2024 को रात्रि 11:30 बजे थाना हाफिजगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना तथा एसओजी की सहायता से एक शातिर बोकस राजू कुरैसी पुत्र बाबू कुरैसी निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षात्मक फायरिंग से अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस तथा एक बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त का कुल 14 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है तथा 2022 के 2 मुकदमे 582/22 तथा 605/22 जो कि काउस स्लॉटर एक्ट से संबंधित हैं, इसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। आज के घटनाक्रम के संदर्भ में 1/25 अंडर सेक्शन 109 BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर इसको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।